जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोग मुझे देखते रहते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स के माध्यम से आप लोग मुझे देखते हैं और जानते हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप सभी का जीवन किसी प्रकार में परिवर्तित कर सकूं, आप सभी के जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन में सुख में वापस प्रदान कर सकूं। आज की जो परिस्थिति है, जब मैं इस परिस्थिति को देखता हूं तो मुझे लगता है कि समाज में लोग बहुत परेशान हैं। परेशान किस चीज़ से हैं? असफलता से परेशान हैं। हमें जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हम जो चाहते हैं वो जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें हमारे हाथ से आकर के छूट जा रही हैं और इसको लेकर के लोग हमें धोखा दे रहे हैं और इसको लेकर के हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी मैंने युवाओं के अंदर देखी है कि लोग सुसाइड इत्यादि करने का रास्ता भी अपनाते हैं। मुझे दुख होता है कि ये मेरे भारत का वो युवा वर्ग है जो अपने आप को हमेशा ताकतवर समझता था। इतना कमजोर हम हो सकते हैं, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। हाँ, कई बार जीवन में कुछ चीजें मिलने वाली होती हैं और अचानक वो जीवन में नहीं मिल पाती हैं। हम हमेशा भगवान से क्या कामना करते हैं कि भगवान हमें वो दे जो हमें चाहिए, और भगवान हमें जीवन में क्या देता है? जो हमारे लिए सही होता है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि जदप प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर व्याधि नाश बस जननी करे न सुस्पीर। कई बार हमारे जीवन में पीड़ा होती है, हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं और हम उन समस्याओं से विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ये समस्याएं मुझे ही क्यों मिली? कोई मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मैं उसको इतना प्यार करता था, इतना प्यार करती थी, मुझे छोड़कर क्यों गया या क्यों गई? कई बार हम सोचते हैं मेरा बिजनेस क्यों बर्बाद हुआ, मेरा काम क्यों बर्बाद हुआ, मेरी नौकरी क्यों चली गई, मैं इतना मेहनत करता हूं या करती हूं, फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? लेकिन अगर उसके पीछे की चीजें देखी जाए, जो परमात्मा ने उसके पीछे एक तैयारी कर रखी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को एक सुंदर दिशा देने वाली होती है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि माँ कई बार बच्चे को टीका लगवाने के लिए लेकर के जाती है, माँ उसको पकड़ करके टीका लगवा रही होती है। बच्चा ये सोचता है कि मेरी कैसी माँ है, मेरे शरीर में सुई चुभाया जा रहा है और इसने मुझे पकड़ करके रखा है। लेकिन माँ को पता है कि आज की पीड़ा इसके भविष्य को सुधार देगी। कई बार बच्चे चाहते हैं कि उनको आइसक्रीम खाना है, माँ बाप को पता है कि इनके गले में प्रॉब्लम हो जाएगी, माँ बाप उस चीज को नहीं दिलवाते हैं और बच्चा कहता है कैसे माँ बाप है? ये परमात्मा हमारा उसी पिता की तरह है। ये हमारे जीवन में वो प्रदान करता है जो मेरे लिए अच्छा है। हमें जीवन में छोटी सी हमारी जो आवश्यकता है वो ना पूर्ण हो, कुछ प्राप्त होने वाला हो और वो ना प्राप्त हो पाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। श्री रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हम लोग सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान राम को मानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे भगवान राम को राज्य प्राप्त होने वाला था। रात में एक घोषणा हो गई, कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। नगर में सुंदर तैयारियां चल रही हैं, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। भगवान राम को भी सूचना दी गई, सारी प्रसन्नता चल रही है, सारी सजावट चल रही है, सारी तैयारियां चल रही हैं। दोस्त यार आ रहे हैं, भगवान राम को बधाई दे रहे हैं, कल आप राजा होंगे, कल आप राजा होंगे। अगले दिन सुबह माता कैकेयी जो है वरदान मांग लेती हैं, रात्रि में ही मांगती हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना है। लेकिन सोचो उसको भगवान राम ने एक्सेप्ट कैसे किया। अगर मैं श्री रामचरितमानस की उस जगह पर जाता हूं तो जब माता जानकी के पास, जब माता कौशल्या के पास भगवान राम जाते हैं और माता कौशल्या कहती हैं बेटा आपका राज्याभिषेक होना है, तो भगवान राम कहते हैं नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू। मुझे पिताजी ने ये नहीं कहा कि मुझे राजा नहीं बनाया, पिता दीन मोहि कानन राजू जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां पर मेरा बहुत कार्य है मां, मुझे उस कार्य को करना है। पिता ने मुझे राज्य दिया है, ये नहीं कहा कि राजा नहीं बनाया। अब आप खुद सोचिए, आपको जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला हो और नहीं प्राप्त हो पाए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या रिएक्ट करते हैं या करती हैं? भगवान राम ने क्या रिएक्ट किया, और इसी कारण से
फिर वो 14,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में राज किया। अगर उस टाइम वो परेशान होते, डिप्रेस होते और अपने हिम्मत को हार जाते, तो ऐसे कंडीशन में वो कभी भी आज पूज्य भगवान राम, पूजनीय भगवान राम नहीं बन पाते, जो आज पूरे विश्व के लिए पूजनीय है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आए तो हमें धैर्य को धारण करके रखना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। यदि हम अपने धैर्य को धारण करके रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी, लेकिन यदि हम अपना धैर्य खो देंगे तो हमें असफलता का सामना जरूर करना पड़ेगा। आप सभी लोग धैर्य धारण करके रखें और अटल बिहारी वाजपेयी की उस कविता को याद करके रखें, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चलिए, परमात्मा आप सभी को सुखी रखें, यही मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। जय श्री राम।